हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक फ्लूइड्स के बारे में कि कितने टाइप के हम फ्लूइड यूज करते हैं और इनका क्या वर्किंग होता है। तो दोस्तों, जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसमें जो वर्किंग लिक्विड होता है उनको हम कहते हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड। हम इसको क्यों यूज करते हैं? पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, फिर जो कंपोनेंट है उसको लुब्रिकेट करने के लिए, फिर जो सिस्टम है उसको कूल करने के लिए, और जो हमारे पार्ट्स होंगे उसको वियर और कोरोजन से प्रोटेक्ट करने। सिंपल मीनिंग में दोस्तों, हाइड्रोलिक क्या है? ये एनर्जी कैरियर है, मीन्स पावर कैरी करते हैं ये इनसाइड द सिस्टम। जो एक्चुएटर है उसको वर्क कराने के लिए या कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम को वर्क कराने के लिए, सिंपली में दोस्तों ये यूज होती है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए और एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, जो भी हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है उसके अंदर। चलिए अब बात करेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। तो दोस्तों, ये वर्क करता है हाइड्रोलिक पास्कल लॉ के ऊपर कि हम जब एक एक साइड जब प्रेशर या फोर्स को अप्लाई करते हैं तो ये प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे सिस्टम के अंदर और ट्रांसफर होता है हमारा लोड। सेम लोड ट्रांसफर होता है हमारा अदर साइड। तो दोस्तों, सिंपल जो हमारा पंप है वो हमारे फ्लूइड को क्या करेंगे? प्रेशराइज करेंगे। फिर पंप प्रेशराइज करेंगे, क्या हुआ? जो हमारा फ्लूइड है वो वॉल के थ्रू एक्चुएटर के अंदर जाए। फिर एक्चुएटर का क्या वर्क होता है दोस्तों? ये क्या करता है? फ्लूइड पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है, मूवमेंट में कन्वर्ट। फिर जैसे हमारा वर्क हो जाएगा तो हमारा ये जो फ्लूइड है ये वापस रिजर्वायर में आ जाएगा, फिर वहां पर कूल होगा और फिर से क्लीन होगा। यही साइकिल रिपीट होगी और ऐसे ही हम हमारे हाइड्रोलिक फ्लूइड को यूज करें। तो दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा फ्लूइड है वो क्लीन रहे, स्टेबल रहे और मेंटेन रहे उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी अंदर लोड कंडीशन। चलिए अब हम देखेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले तो ये होता है हमारे पावर ट्रांसमिशन, फिर लुब्रिकेशन जो हमारे मूविंग पार्ट होंगे उसका, फिर कूलिंग के लिए जो हमारा सिस्टम होगा उसको कूल कर, फिर सीलिंग के लिए जो गैप होम कंपोनेंट उसको सील करने के लिए उसका यूज करें, फिर कोरोजन प्रोटेक्शन के लिए जो हमारे कंपोनेंट होंगे उसको ये कोरोजन रस्ट से बचाए, ऑक्सीडेशन से बचाए, फिर कॉन्टेमिनेशन कंट्रोल जो हमारे सिस्टम के अंदर पार्टिकल होंगे ये क्या करेंगे? उसको फिल्टर करेंगे जो हमारे पार्टिकल है उसमें। फिर नॉइज डंपिंग के लिए, अब ये वाइब्रेशन को, नॉइज को भी, हमारे सिस्टम के अंदर जो वाइब्रेशन नॉइज होता है उसको भी ये रिड्यूस कर सकते। तो ये इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं दोस्तों जो हमारे हाइड्रोलिक फ्लूइड। चलिए अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड सेवा। तो पहला टाइप है दोस्तों इसका मिनरल ऑयल बेस्ड फ्लूइड। जो हम हमारे ऑटोमोबाइल में जो भी ऑयल यूज करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? मिनरल ऑयल बेस्ड फ्लूइड। ये बहुत ही कॉमन है, लुब्रिकेशन में इसका यूज करते हैं और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव। फिर सिंथेटिक फ्लूइड, जैसे आप यहाँ पर देखो ये केमिकल यहाँ पर जो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होते हैं, जो हमारे फ्रिक्शनल पार्ट्स होते हैं ये उसको कूल रखते हैं। जो जब भी हम लेथ मशीन पर या कोई भी मशीन पर वर्किंग कर रहे होते हैं तब। फिर क्या है? वाटर बेस्ड, ये वाटर का एक है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर क्या है? हाई वाटर कंटेंट फ्लूइड, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो ये क्या होते हैं दोस्तों? फायर रेजिस्टेंस होते हैं और अब ये स्टील प्लांट्स में और माइंस में इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बायोडिग्रेडेबल। अब हम ये क्या करते हैं? जो वेजिटेबल ऑयल से उससे बनाते हैं तो ये बहुत ही इको फ्रेंडली होते हैं और यहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर लीकेज से हार्मफुल एनवायरनमेंट का हमें थ्रेट रहता है तब हम इसका यूज करते हैं। फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन फ्लूइड, अब ये हम हमारे ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम यूज। ये फ्रिक्शन के लिए और ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए अब हमारे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। पहले राइट विस्कोसिटी होना बहुत जरूरी है, ज्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए। फिर हाई लुब्रिसिटी मीन्स जो पंप है और जो वॉल है उसके अंदर ये वियर को रिड्यूस करना चाहिए, तो लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा रहना चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स हाई टेम्परेचर ये स्टेबल रहना चाहिए, फायर रेजिस्टेंस रहना चाहिए। फिर ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस मीन जो हमारे पार्ट्स है उनको ये रस्ट से इसने बचाना चाहिए। क्या है? एंटी फॉर्म प्रॉपर्टी मीन्स इसमें बबल भी बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं होने चाहिए। फिर क्या है? कोरोजन रेजिस्टेंस मीन्स जो कंपोनेंट है उसको रस्ट से बचाए। फिर नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। फिर गुड फिल्म स्ट्रेंथ मीन्स जो ऑयल लेयर है वो मेंटेन रहना चाहिए हाई प्रेशर के अंदर। चलिए अब इसके एडवांटेजेस और एप्लीकेशन डिस्कस। पहला एडवांटेज क्या है? ये स्मूथ होते हैं, रिलायबल होते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए। फिर ये पंप को वॉल पर एक्चुएटर को प्रोटेक्ट करते हैं वियर और टीयर्स। फिर हीट को रिड्यूस करते हैं, वियर को रिड्यूस करते हैं। फिर ये इक्विपमेंट लाइफ को बढ़ाते हैं। फिर ये हाई प्रेशर अंडर हाई प्रेशर वर्क कर सकते हैं। फिर ये मेन इंग्रेडिएंट्स में अवेलेबल होते हैं फॉर डिफरेंट क्लाइमेट। फिर फायर रेजिस्टेंस होते हैं। फिर डेंजरस एनवायरनमेंट में ये वर्क कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन का है, कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं।
एक्सकावेटर में, लोडर्स में और ट्रैक्टर्स में इसका यूज करते हैं। एयरक्राफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम में, फिर इंडस्ट्रियल प्रेसेस में, फिर लिफ्ट्स में, क्रेन्स में, ऑटोमोबाइल पावर स्टीयरिंग, फिर माइनिंग में, स्टील प्लांट में, फिर मरीन मरीन हाइड्रोलिक्स में, फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट्स में, फिर ऑफशोर ड्रिलिंग रिग्स में और वाइंड टरबाइन इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और कमेंट कीजिए, और जो भी आपके डाउट है मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।